नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि और बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि आज होने वाली है देश में कोरोना की तैयारी। जी हां, बड़ी खबर यह है कि कोरोना से जंग के लिए आज परखी जा रही है तैयारियां। देश भर के अस्पतालों में कोरोना मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी अपने राज्य के अलग अलग अस्पतालों में इस दौरान मौजूद रहेंगे और ड्रिल के दौरान परखी जा रही है 8 तरह की तैयारियां। वो 8 तरह की तैयारियां कौन कौन सी है वो भी आपको बताएंगे। राज्यों में जिला कलेक्टर की अगुवाई में मॉक ड्रिल की जा रही है। तो देखिए, बहुत बड़ी ये तैयारी है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए देश में पहली बार मॉक ड्रिल होने जा रहा है। कोरोना की तैयारियों को लेकर के सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हो गई है देश भर के अस्पतालों में। अगर दिल्ली की बात करें तो यहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद सफदरजंग अस्पताल पहुंच गए हैं और उनकी निगरानी में ही आज कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। वहीं अगर देश भर के अलग अलग राज्यों की बात करें तो राज्यों को भी कहा गया है कि अस्पतालों में कोरोना की तैयारी ठीक ढंग से हो सकती है या नहीं, इसी के लिए आज ये मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा है, जहां राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं अगर जिलों की बात करें तो जिलों के अस्पतालों में भी विशेष तैयारी है। कलेक्टर की अगुवाई में होगी मॉक ड्रिल। आज मॉक ड्रिल आपने आज हुआ है सर। भाई आप हटाना भी छोड़, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप थोड़ा पीछे रहेंगे तब तो बैठेंगे यार। थोड़ा सा कुछ थोड़ा पीछे उठिए ना, पीछे उठिए, पीछे उठिए आप लोग। एक पीछे हटोगे, भाई दो पार्ट करो। इजी इजी, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे पीछे सब। दो पार्ट करो, आधा पार्ट तो मैं देता हूँ, दो पार्ट बोलिए, 2 राउंड करता हूँ। आप आधा एक कंटिन्यूटी में 2 पार्ट कर देता हूँ। आप आधा करो, 2 पार्ट कर हो गया। चलिए सर, हो गया सर। माइक नीचे करो, सारे माइक नीचे करो यार, सारे माइक नीचे करो यार। सर्कल बड़ा बना लो ना यार, सभी माइक नीचे करो। थोड़ा इतना रहेंगे सर, इतना रहेंगे बस। थोड़ा दूरी बना लो आप। संख्या उधर चलिए, सर लगाओ सर, बस सर। माइक काम करने दो यार, कम से कम भाई। बहुत अहम दुनिया में जिस तरह से कोविड की महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है, वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। आज सारे देश में सभी जगह में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अभी माइक नीचे कर लो ना, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और
आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है और इस तरह से तैयारी हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। ये इसका ये लो भैया। तो इस बीच तो देखिए, आप सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को। उन्होंने ये बताया है मीडिया को कि बहुत जरूरी हो गया है इस वक्त कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये मॉक ड्रिल, इसीलिए खुद वो सफदरजंग अस्पताल पहुंचे हुए। दुनिया में कोरोना फैल रहा है, ये कहा स्वास्थ्य मंत्री ने। उसको देखते हुए सतर्क होने की जरूरत है, तैयारियों पर विशेष निगरानी की जरूरत है। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि खुद पीएम भी निगरानी रख रहे हैं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए, और उन्होंने भी कहा है सतर्क रहने के लिए, आगे कोरोना ना फैले इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है, और इसीलिए मॉक ड्रिल भी बेहद जरूरी है। तो इस वक्त जो हालात है उसके तहत केंद्र सरकार है तैयार, और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। और इस बीच कोविड को लेकर, हालात को लेकर निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन आज की ये सबसे बड़ी खबर जहां मनसुख मांडविया ने खुद कोरोना से सतर्क रहने की बात कहते हुए एक मॉक ड्रिल भी की है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल से कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रत्युष हमें आरएमएल हॉस्पिटल से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल भी मौजूद है। इस बीच रजनीश रंजन एलएनजेपी हॉस्पिटल से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और कुमार कुंदन, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, सफदरजंग हॉस्पिटल से आप हमारे साथ हैं। मनसुख मांडविया को हमने सुना, किस तरीके से अलर्ट यहां पर और एडवाइजरी डॉक्टर्स के लिए और सतर्क रहने की बात मनसुख मांडविया ने कही। देखिए सुरभि, आपको ये समझना पड़ेगा कि पहली और दूसरी लहर के बाद जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान ने तैयार किया था, वो कोरोना खत्म होने के बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आम मेडिकल प्रैक्टिस में जो है एक तरह से कह सकते हैं झोंक दिया गया, चाहे वो आईसीयू बेड हो या फिर जो भी मशीनें हो, तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब जब दोबारा से कोरोना आने की बात हो रही है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाएगा या फिर पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को ही रीयूज किया जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको रिहैश करने की कवायद है, और उस कवायद के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को, चूंकि वो डेवलप्ड है, उसको और किस तरीके से सिंक्रोनाइज किया जाए, उसकी कवायद के तहत आज ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और मॉक ड्रिल का मकसद साफ है, सरकार यह जानना चाहती है कि उसकी तैयारी कितनी है अगर अचानक से केसेस बढ़ते हैं। बिल्कुल, मैं आऊंगी कुमार कुंदन आपके पास। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल, डॉक्टर्स का मैं चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाएं, लेकिन जल्दी से मैं बता दूं डॉक्टर्स का एक पैनल है जिनसे हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर अरविंद सिंह सोनी साहब जुड़ रहे हैं, चेयरमैन मेदांता लिवर इंस्टीट्यूट से। डॉक्टर दीपक आचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वायरोलॉजिस्ट अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अनूप कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम पैनलिस्ट के पास में आऊंगी, लेकिन कुमार कुंदन, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, आज मॉक ड्रिल हो रही है कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार के कदम क्या है तमाम अस्पतालों में, दिखाइए तस्वीरें। निश्चित रूप से ये जो तस्वीर है आपको बताने के लिए काफ़ी है कि जैसे कि अगर आईसीयू बेड की ज़रूरत पड़ेगी तो उस बेड की क्या व्यवस्था है, वहाँ पे मॉनिटर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, अगर बैकपैक मशीन है तो उसकी क्या स्थिति है। ये तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का एक तरीके से कह सकते हैं कि आज टेस्ट हो रहा है। और वो टेस्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर अचानक से कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार करे तो करे क्या। पहली दो बातें बहुत अहम हैं। पहली बात यह कि लोगों को समझना पड़ेगा कि उनको क्या करना है, और दूसरी बात सरकार को भी समझना है कि उनको क्या करना है। सरकार का कहना है कि हमारे पास एक बढ़िया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम कितने खड़े हैं, हम क्या वो सही तरीके से स्थिति में है या नहीं है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पूरा जो आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, कोरोना के इस तरीके से जो वार्ड वगैरह बनाए गए हैं, इन वार्ड को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ साफ है कि इससे आने वाले किसी भी गंभीर चुनौती से कैसे निपटा जाए, उस चुनौती से निपटने की ये कवायद है। बिल्कुल, जहां तक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की बात है या फिर दूसरे राज्य सरकारों की बात हमारे है, सहयोगी बता रहे कि किस तरीके की तैयारियां। देखिए, हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग अस्पतालों के बाहर से इस वक्त हमें रिपोर्ट भी दे रहे हैं और अस्पताल के भीतर की तैयारियों के बारे में भी आपको बता रहे हैं।